दिस इज नॉट अ रेगुलर ब्लॉग। एक मंदिर जिसका इतिहास 1857 की क्रांति से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में प्रसाद के रूप में बकरे का मांस चढ़ाया जाता है। ये मंदिर स्थित है यहीं हमारे गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिसके बारे में काफ़ी लोगों ने सुना है। बहुत सारी कहानियां हैं इस मंदिर के बारे में और इनमें से कौन सी सच है इसका पता लगाने आज हम जाएंगे। आखिर क्या सच है इस मंदिर का? इस मंदिर का क्रांतिकारियों से क्या लेना देना है? और सबसे बड़ी बात, अमर शहीद बंधु सिंह कौन है? हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग एंड दिस इज पार्ट 1 ऑफ डॉक्यूमेंटिंग इंडिया। तो हम लोग इस वक्त हैं तरकुलहा देवी के उस मेन मंदिर में जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है, ऐसा कहा जाता है। और इस मंदिर के बारे में जितनी भी हमने चीजें सुनी है, देखी है, वो सारी चीजें हम तुम्हें यहाँ पे भी दिखाते हैं। यहाँ इन्हीं रास्तों से होके हमें अंदर जाना पड़ता है और तब हमारा मंदिर आता है जो तो अभी हम खड़े हैं ठीक उस मंदिर के सामने जिस मंदिर का इतिहास 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है। ये मंदिर अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है, जिसकी बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन इन कहानियों में क्या सच है और क्या झूठ, ये हमें पता चलेगा यहाँ के लोकल से बात करने के बाद। इन सभी जगहों पे आपको जगह जगह वो शराब के ठेके मिलेंगे जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जो कि हालांकि यहाँ पे नहीं होने चाहिए। एक मंदिर के अहमियत से इन सब चीज़ों का यहाँ पे कोई मान्यता नहीं होनी चाहिए। हालांकि मंदिर के रेडियस में ये सब चीज़ें नहीं बिकनी चाहिए, लेकिन ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अभी भी बिक रही हैं। जब यहाँ आया था तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एक किन्नर के समूह से हमें इस मंदिर के बारे में पता चलेगा। इनका नाम है हरिवंश जी, जो इस किन्नर समूह के लिए ढोलक बजाने का काम करते हैं। और इस जगह पे ये पहले व्यक्ति हैं जो इस मंदिर के इतिहास को हमें बड़े आराम से समझा रहे हैं। बात ऐसा है बाबू, बहुत पूर्वज का चीज है, सब्जी का चीज है। बाबू बंधु सिंह थे, माई यही दुर्गा बहुत मानता किए हैं। देश में इनकी नाम बात गई है और जो सोच कर आता है इनके दरबार में, उनको काम ना पूरा हो जाता है। और ये यहाँ पे एक हम देख रहे हैं कटा हुआ पेड़ है, उसके बारे में क्या है? अंग्रेजों को जो है मार करके उनका रक्त जो है पिंडी के ऊपर चढ़ा देते थे, इससे माता की बड़ी कृपा हो थी उनके ऊपर। और जब अंग्रेज परेशान हो गए तब उनको पकड़ लिए, पकड़ करके अलीनगर चौराहा गोरखपुर में उनको फांसी हुई। फांसी कई बार हुई, टूट जाती थी। तब उन्होंने माता जी से विनती किया कि हे मातेश्वरी, आप हमें अपने स्वर्ण में बुलाइए और हम आपकी शरणागत प्राप्ति चाहते हैं। वहाँ फांसी हुआ, यहाँ तरकुल का पेड़ जो पिंडी के पास था टूटा और रक्त गिरा। तभी से यह माँ तरकुलही के रूप में विख्यात है और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसको जाना जाता है। ये नदी था, यही जंगल था, यही जंगल में माँ आकर बसी थी। मेरे पीछे ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, जो कि टूटा हुआ है, ऐसा माना जाता है कि जब बंधु सिंह के फांसी की सजा दी जा रही थी और जब उन्हें फांसी हुई तो ये पेड़ टूट चुका था और तब से इस पेड़ की भी पूजा की जाती है। हाँ, तो बलि प्रथा क्या है? बलि प्रथा के बारे में हमें जो इनसे चीज पता चली वो हमारे पढ़ी गई चीजों से काफी ज्यादा ही अलग था। लेकिन इस मंदिर का एक सबसे बड़ा रहस्य जो भी जानना बाकी था। इतिहास की हर एक चीज बंधु सिंह से जुड़ी हुई है। बलि प्रथा के बारे में जब हमने और जानने की कोशिश की तो हमें जो चीजें पता चली वो हमारी पढ़ी गई चीजों से काफी ज्यादा अलग थी।
ऐसा माना जाता है कि बलि प्रथा यहाँ तब शुरू हुई थी जब बंदू सिंह ने पहली बार लड़ाई के बाद अंग्रेजों के कटे हुए सिर माता के पिंडी पर चढ़ाना शुरू किया था, और तब से ही यहाँ बलि की प्रथा है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कि माता को प्रसाद के रूप में बकरे का मांस चढ़ाया जाता है। मेरे पीछे ये वो जगह है जहाँ बलि से पहले लोग मन्नत मांगते हैं और बकरों की पूजा की जाती है। यहाँ पर बलि प्रथा की मान्यता सिर्फ इतनी है कि हम जो भी मन्नत मांग के एक बकरे की बलि देते हैं, ऐसा कहा जाता है कि देवी माँ खुश होती हैं और वो मन्नत पूरी करती हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पे लोग जो बलि देते हैं वो अपने घर का जो भी प्रसाद बनाना होता है मटन का, वो यहीं पे बनाया जाता है। तो अभी हम खड़े हैं अमर शहीद बंदू सिंह की प्रतिमा के पास। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उनकी प्रतिमा लगाई गई है, जो कि ये पीछे की तरफ से है, और एक यहाँ पे बड़ा सा स्तंभ है जो कि शोक स्तंभ के रूप में माना जाता है यहाँ पे, कि बंदू सिंह की शहीदी पर शोक स्तंभ बनाया गया। और ऐसा यहाँ पे मान्यता है कि इस स्तंभ के पास गमछा बांध के आप जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। हमें ये भैया मिले हैं जो यहाँ पे हमें सब घुमा रहे हैं, बता रहे हैं यहाँ से जगहों के बारे में, जो कि मेन कंटेंट आशुतोष कंज्यूम कर रहा है, मैं जस्ट पीछे पीछे चल रहा हूँ। और ये यहाँ पर ये एक कुआं है जो कि ज़्यादा गहरा नहीं है, पर ये भी कचड़े से भरा हुआ है। गंदा कर दिया ना सब यहाँ पे, तुम ही लोग गंदा करते हो ना। कचड़ा कौन फेंकता है यहाँ पे? नहीं जानते? तो इन लोग को डांटा वाटा नहीं जाता है? कोई मना नहीं करता इन लोग को कचड़ा ना फेंके? अच्छा, हाई फेंक रहे हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे लोग जो मटन पीछे बलि चढ़ाई जाती है वो यहाँ पे लाके अपना बनाते हैं सब, जो भी प्रसाद अपना बनाना होता है लोगों को। इस मंदिर के बारे में हमने जितना पता किया, उन सभी चीज़ों को मिला के हमें सिर्फ 3 बातें पता चली। पहला कि इस मंदिर का इतिहास और इस मंदिर का भूगोल सारा कुछ जुड़ा हुआ है अमर शहीद बंदू सिंह से। दूसरा, इस मंदिर में बलि प्रथा तब शुरू हुई जब बंदू सिंह ने पहली बार अंग्रेजों का शीश काट के माता के दरबार में चढ़ाना शुरू किया, और तब से यहाँ मान्यता के रूप में बकरों की बलि चढ़ाई जाती है और ऐसा कहा जाता है कि आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। और तीसरा, बंदू सिंह को 7 बार फांसी की सजा सुनाई गई थी हमारे यहीं अलीनगर चौराहे पे, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि जल्लाद का फंदा टूट जाता था। और 8वीं बार बंदू सिंह ने मां से प्रार्थना किया कि मुझे अपनी शरण में स्थान दीजिए, और तब उन्हें फांसी हुई और तरकुल का पेड़ टूट गया। और इसी मान्यता के अनुसार इन माता का नाम तरकुलहा देवी पड़ा, जिन्हें माँ दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। हाथ मिलेगा? हाथ मिला दे। हाथ मिला। ऐसे पैर पे कैसे पकड़ लेते हैं? क्या नाम है इसका? मंगरू। मगरू। हाथ मिलाओ। काटता है ना, ले ले लो मंगरू, पैसा ले ले। मंगरू पकड़ो, ले ले मंगरू पैसा पकड़ो, मंगरू ले ले पैसा दिए नहीं। अब आशीर्वाद दो, फिर आएंगे मिलने तुमसे। जाओ। ठीक है, बाय 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 बाय।